गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनु मेहरा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वैक्सीनेशन है फ्लू शॉट, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यह होता क्या है इन्फ्लुएंजा, व्हाट मोस्ट ऑफ अस कॉल द फ्लू, हम इसको मोस्टली फ्लू बोलते हैं। इट इज़ अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। ठीक, किस चीज़ की इन्फेक्शन होती है, जैसे नोज हो गया, थ्रोट हो गया, गले की, लंग्स की। इट कैन मेक अ पर्सन फील वेरी सिक। इसमें क्या है कि पर्सन जो है जिसको जो फ्लू वगैरह हो वो बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है। और शुड पीपल गेट द फ्लू वैक्सीन। ठीक है, जब कब मतलब लेनी चाहिए। फ्लू वायरस यूजली कोज द मोस्ट इलनेस। ठीक है, क्या मोस्टली इलनेस कोज कर देता है ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ ऑफ द ईयर, जो मतलब सर्दी वाले दिन होते हैं, जैसे जहाँ ना वहाँ उस टाइम पे कोल्ड हो जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट फ्लू सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मई। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में अक्टूबर टू मई का होता है। इट्स बेस्ट टू गेट द फ्लू वैक्सीन अर्ली इन द फ्लू सीजन। ठीक है, जब पता है कि फ्लू सीजन मतलब आने वाला, तो उससे पहले ही मतलब कि वैक्सीन जो है वो ले लेनी चाहिए एटली इन द एंड ऑफ द अक्टूबर, जो अक्टूबर का एंड है उसके एंड में लेनी चाहिए। दिस गिव्स अ बॉडी चांस टू मेक एंटीबायोटिक्स। से क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है वो बन जाती है और उसको वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्लू से। बट गेटिंग अ फ्लू वैक्सीन लेटर, अगर फ्लू जो वैक्सीन है वो लेटर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेट ली जाएगी तो ये क्या है मतलब कि बेटर, मतलब कि जैसे देन नॉट गेटिंग इट ऑल। ठीक है, तो लेट लेंगे तो फिर ऑब्वियसली है कि जो मतलब बंदा है, जब मेल फीमेल जो बच्चा है वो क्या है बीमार हो जाएगा। हु शुड गेट द फ्लू वैक्सीन। ठीक है, एवरीवन 6 मंथ ऑफ एज एंड ओल्डर। ठीक है, 6 मंथ की एज में बच्चों को वैक्सीन ये वाली दी जाती है ईच ईयर। बेबी इज यंगर देन 6 मंथ कांट गेट द वैक्सीन। ठीक है, बच्चा अगर 6 मंथ से अर्लियर हो जाए, मतलब 6 मंथ से ऊपर हो जाए, तो उसको ये वाली वैक्सीन नहीं दी जाती है। बट दे विल बी प्रोटेक्टेड देयर पेरेंट्स अदर केयर गिवर एंड अदर किड्स इन द हाउस होल्ड गेट इट। ठीक है, अगर मतलब इसमें ये बताया गया कि आपकी जैसे मदर है, मदर को अगर तो वो वैक्सीन मिली हुई है उसकी एज में, तो वो क्या है जैसे मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है तो एक दूसरे से नहीं फैलेगी। अगर उसको भी नहीं मिली है तो अगर उसको वो प्रॉब्लम हुई है तो वो बच्चे को भी हो सकती है। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे केयर गिवर हो बच्चे का, चाहे ओल्डर किड्स मतलब उसका भाई बहन बच्चे का कोई हो तो वो। This is important because infant who get the flu are more likely to have serious problem than older kids। ठीक है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इन्फेंट्स मतलब कि जिसको फ्लू हो तो वो उसको मतलब कि सीरियस प्रॉब्लम हो जाए ओल्डर किड्स से। ठीक है, जब कम्युनिकेबल डिजीज़ उसको मतलब फैल जाए छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे से ज़रूरी नहीं कि उसको भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे ओल्डर को हुई है। हाउ इज़ द फ्लू वैक्सीन गिवन, कब बच्चे को वैक्सीन जो है गिवन की जानी चाहिए। ही इज़ यंगर देन 9 years ओल्ड हु गेट द फ्लू वैक्सीन। ठीक है, जो यंगर किड्स उसको 9 years के ओल्ड में दी जाती है फ्लू वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हु यू हैड ओनली 1 dose ऑफ द वैक्सीन द पास्ट विल गिव 2 doses एटलीस्ट 1 month अपार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब एक तो वो 6 मंथ के करीब दी जाती है बच्चे को, फिर उसके बाद 9 years में दी जाती है। ठीक है, ओके, किड्स यंगर देन 9 में हु गॉट द लिस्ट 2 doses। ठीक है, जो बच्चा जब 9 years का हो जाता है तो उसको क्या 2 dose की दी जाती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की। ठीक है, एट एनी टाइम विल 1 dose। ठीक है, जैसे 1 month में 2 दी जाएंगी ऐसे। ठीक है, अगर 2 dose है। किड्स ओल्डर 9 years ओनली 1 dose ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, जब 9 years से ओल्डर हो जाता है थोड़ा सा, एक 9 month में 9 years के मंथ में दी जाती है, जब 9 month के बाद हो जाता है तब एक दी जाती है। ठीक है, टाक जो डॉक्टर अबाउट हाउ मेनी डोसेज चाइल्ड नीड्स। ठीक है, और अगर बच्चे को मतलब जैसे एक बार क्या है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए कि कितनी बच्चे को नीड है। ठीक है, वेयर कैन फैमिली गेट द फ्लू वैक्सीन। ठीक है, फ्लू वैक्सीन यूजली अवेलेबल है मतलब कि जो हम वैक्सीन लेते हैं बच्चों को देते हैं खुद फैमिली मेम्बर्स को, वो कहाँ पे होती है, जैसे डॉक्टर ऑफिस हो गया, पब्लिक में, एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी, हेल्थ क्लिनिक्स में, ड्रग स्टोर्स में होते हैं, सुपर मार्केट्स में, बिग बॉक्स स्टोर्स में, कम्युनिटी ग्रुप जो हो गए, जैसे कम्युनिटी ग्रुप लगते हैं ना, जैसे मतलब हॉस्पिटल की तरफ से, वैसे वो सेंटर्स वगैरह, सम स्कूल्स में भी आते हैं ना लगाने के लिए वैक्सीन को एज के अकॉर्डिंग। सम प्लेस दैट यूजली फॉर द वैक्सीन माइट नॉट टू डू ड्यूरिंग द 2021 फ्लू सीजन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है 2021 तो इसमें क्या है जब वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, चेक द डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप क्या है अगर लगवाना चाहते हो तो आप डॉक्टर फार्मासिस्ट कंसर्न कर सकते हो। इसकी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, फ्लू शॉट एंड नेजल स्प्रे। ठीक है, इन पास्ट फ्लू सीजन में क्या है जो फ्लू शॉट है इंजेक्टेड द नीडल। ठीक है, इस फ्लू शॉट में क्या है नीडल इंजेक्ट करके मतलब मेडिसिन दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है इंजेक्शन। और नेजल स्प्रे में क्या है स्प्रे दी जाती है नोज़ में। ठीक है, इन पास्ट फ्लू सीजन द नेजल स्प्रे वैक्सीन समटाइम्स वर्क बेटर और वर्स दैन द फ्लू शॉट। ठीक है, जो मतलब इसमें जो देखिए
पहले वाले फ्लू सीजन में क्या है कि जो शॉट दिया जाता था, मतलब वैक्सीन इंजेक्शन दिया जाता था, वो बेटर थी स्प्रे से। द नेज़ल स्प्रे अवेलेबल फॉर द लास्ट 2 फ्लू सीजन, ठीक है। तो जो स्प्रे है वो अभी 2 ईयर्स पहले ही आई है। सो किड्स कैन गेट अदर वैक्सीन दिस ईयर डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड एज एंड जनरल हेल्थ, मतलब कईयों को स्प्रे भी दी जाती है, ठीक है। नोट किया था नेज़ल स्प्रे इज़ ओनली फॉर हेल्थ पीपल, ठीक है। जो नेज़ल स्प्रे है वो सिर्फ हेल्थ पीपल्स के लिए होती है। 2 to 49 वाले जो है पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, जिनका जो इम्यून सिस्टम में वीक होता है और उनको जो अस्थमा की प्रॉब्लम हो वो, ठीक है, या फिर प्रेग्नेंट वूमेन, उनको नेज़ल स्प्रे देती है, बाकियों को है इंजेक्शन दिया जाता है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्लू वैक्सीन रिकमेंडेड, जो ये वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो इंपॉर्टेंट क्यों है। वाइल द फ्लू वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव इज स्टिल ग्रेटली लोअर अ पर्सन चेंजेस ऑफ कैचिंग द फ्लू, ठीक है। जो क्या है जो फ्लू वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। ये क्या सीज़न पे डिपेंड करता है, कईयों को क्या है मतलब कि विंटर सीजन में मतलब कोल्ड वगैरह रहता है, कईयों को है समर में रहता है, ठीक है। इट आल्सो कैन मेक सिम्पटम लेस फेयर इफ समवन हु गेट द वैक्सीन डज स्टिल गेट द फ्लू, ठीक है। उनको क्या है मतलब कि जिन्होंने मतलब लेस फेयर मतलब कि उनको क्या है जिन्होंने ये वाली मेडिसिन ली थी उनको क्या है थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई ना कोई सिम्टम्स उसमें होता है, ठीक है। तो थोड़ी जैसे मैंने बताया ना जहाँ पे शॉट दिया जाता है वहाँ पे मतलब फीवर वगैरह हो जाता है, और जो भी ये वाली वैक्सीन लेते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वैक्सीन लेने से उनको फ्लू नहीं होता है। इफ़ यू गॉट द फ्लू वैक्सीन लास्ट ईयर, ठीक है, अगर लास्ट ईयर में फ्लू वैक्सीन ली जाती है तो इट कैन प्रोवाइड इनफ प्रोटेक्शन, ठीक है। जिससे क्या है उनको फ्लू से प्रोटेक्शन रहेगी, बिकॉज फ्लू वायरस चेंज क्योंकि जो फ्लू वायरस है वो चेंज हो रहा है, दैट्स वाई द वैक्सीन अपडेटेड, ठीक है। तो इससे क्या है मतलब हर एक साल जो है वैक्सीन जो है अपडेटेड की जाती है। आगे व्हाट इज़ द पॉसिबल साइड इफेक्ट, ठीक है। फ्लू वैक्सीन लेने से साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं। द फ्लू शॉट यूजली इज गिवन एज द इंजेक्शन द अपर आर्म, ठीक है। जो अपर आर्म है तो उसमें दी जाती है, ठीक है। पर्सन के एज के अकॉर्डिंग इट्स कंटेन किड फ्लू वायरस एंड कांट कॉज समवन टू गेट द फ्लू, ठीक है। ये क्या है जो फ्लू वायरस होते हैं उनको किल करती है वैक्सीन, और क्या फ्लू नहीं होता, बट इट कैन कोज सोरनेस हो जाती है, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है इंजेक्शन वाली साइड पे, ठीक है। और लो फीवर भी हो जाता है, बॉडी एक मतलब बॉडी पेन होती है। द नेज़ल स्प्रे फ्लू वैक्सीन कंटेन वीकेंड लाइव फ्लू वायरस, सो इट मे बी कोज माइल्ड सिम्टम। जब नेज़ल अगर जिसको नेज़ल स्प्रे दी जाती है उसको क्या है उसको सोर थ्रोट हो जाती है, वॉमिटिंग, टाइनस, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो समटाइम्स पीपल फेंट आफ्टर गेटिंग अ शॉट, ठीक है। स्पेशली टीनेजर्स, जो जब टीनेजर्स को ये वाली वैक्सीन जाती है तो वो क्या थोड़े फेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मतलब कि उनके चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। इट हेल्प टू सिट और लाई डाउन द 15 मिनट राइट आफ्टर शॉट, ठीक है। जब मतलब कि टीनेजर्स को ये वाली वैक्सीन दी जाती है तो उसको 15 मिनट के लिए लिटा देना चाहिए, ठीक है। इफ चिल्ड्रन हैज़ इन साइड इफेक्ट, अगर बच्चे को भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको सिटामाइसिन और ब्रूफर देनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वैक्सीन में है आपकी मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, MMR, इट्स ए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट, ठीक है। जो MMR वैक्सीन है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। MMR इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल क्या है, एट एज 12 to 15 मंथ में दी जाती है एंड 4 to 6 ईयर की एज में दी जाती है, मतलब इसकी 2 डोजेस होती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ट्रैवलिंग आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट, अगर बच्चा मतलब क्या है मतलब कि आउटसाइड मतलब कि उसने मतलब जैसे बोल सकते हो कि आउटसाइड पे गया है तो एज अर्ली 6 मंथ की एज में उसको वैक्सीन लगाई जाती है। दिस स्टिल शुड गेट द रूटीन डोसेज, ठीक है। ये रूटीन में दी जाती है डोसेज 12 to 15 एज में एंड 4 to 6 ईयर की एज में। दे आर इफ यू आर स्टेइंग इन द एरिया वेयर डिजीज रिस्क इज हाई, ठीक है। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे मतलब ये वाली जो वैक्सीन दी जाती है इसकी प्रॉब्लम डिजीज़ ज़्यादा है तो दे शुड गेट द फर्स्ट डोज एट 12 मंथ। तो उस बच्चे को क्या है 12 मंथ में अपनी जो है डोज जो है वो ले लेनी चाहिए। जैसे 12 to 14 बताई है तो आप 12 to 15 बताइए तो आप 12 मंथ का जब बच्चा 1 साल का होता है उसको डोज दे देनी चाहिए एंड द सेकेंड एटलीस्ट 4 वीक्स लेटर दे देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है जहाँ पे आप रह रहे हो, ओल्डर चिल्ड्रन ऑल्सो कैन गेट द वैक्सीन इफ दे डिड नॉट गेट इट व्हाइल यंगर, समटाइम डॉक्टर गिव देम कॉम्बिनेशन विद द चिकन पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। कुछ टाइम क्या है वो जो डॉक्टर होते हैं वो बच्चे की कंडीशन देख के उसको क्या है मतलब कॉम्बिनेशन करके वैक्सीन दे देते हैं, ठीक है। मतलब 2 वैक्सीन कॉम्बिनेशन करके, ठीक है।
वाई इज़ MMR रिकमेंडेड, ठीक है। जो MMR वैक्सीन है वो ज़रूरी क्यों है? मीजल्स, मम्स एंड रूबेला इन्फेक्शन कैन लीड टू सीरियस इलनेस, ठीक है। क्योंकि जो MMR है जो वो तो ही सीरियस कंडीशन इससे बच्चे को हो जाती है अगर उसको वैक्सीन ना दी जाए। तो उसको क्या, मोर देन 90% ऑफ चिल्ड्रन गेट द MMR वैक्सीन विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द 3 डिसीज, ठीक है। जिन बच्चों को 95% बच्चे हैं जिनको ये वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, इस चीज़ से है, मतलब कि बीमारी से दूर रहते हैं, ठीक है। पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं इसके? एलर्जी रिएक्शन रेयर, ठीक है। मॉडरेट साइड इफेक्ट होते हैं जैसे रैश हो गया, फीवर हो गया, ठीक है। स्वॉलन चीक्स हो जाती हैं, फेब्राइल सीजर एंड माइल्ड जॉइंट पेन होती है बच्चों को, ठीक है। अगर इस वैक्सीन को अवॉइड कर दे तो क्या प्रॉब्लम होती है? सीरियस एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। उससे क्या है, बच्चे को क्या है, एंटीबायोटिक, जेलेटिन, न्यूमाइसिन मेडिसिन देनी चाहिए अगर उसको मतलब कि रिएक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट है हैज़ अ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट कर सकता है अगर वैक्सीन ना दी जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, मतलब सच एज कैंसर भी हो सकता है। टेकिंग स्टेरॉइड्स और अदर मेडिसिन दैट वीकन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो क्या है, अगर स्टेरॉइड्स ज़्यादा लिए जाएंगे तो इससे क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंडरगो द कीमोथेरेपी और रेडिएशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, सच एज कैंसर, मतलब कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये वैक्सीन ना दी जाए बच्चे को, तो उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के अंडर रखा जाता है, ठीक है। टॉक टू डॉक्टर अबाउट वेदर द वैक्सीन गुड आइडिया ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। डॉक्टर से अगर कोई बात, कोई कंसर्नेशन करनी है तो क्या है, अगर वो ज़्यादा सिक हो गया है, ठीक है, सिंपल कोल्ड हो गया, माइनर इलनेस है, तो वो क्या है, मतलब ये साइन होते ही हैं, वो क्या है, वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं हो गई जो वैक्सीन दी गई है। कोड एनी अदर वैक्सीन द पास्ट मंथ सम कैन इंटरफेयर हाउ वेल द एमएमआर वैक्सीन विल वर्क हैज़ एवर लो प्लेटलेट काउंट, इसका प्लेटलेट काउंट अगर लो वगैरह हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। केयरिंग फॉर चिल्ड्रन आफ्टर वैक्सीन, बच्चे की क्या, मतलब उसको क्या केयर करनी चाहिए? सिम्टम्स तो मैंने पहले बताए, उसको रेडनेस हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या, एसिटामाइसिन एंड ब्रूफन पेन और फीवर के लिए देनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये थी आपकी वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट वाली हम कल करेंगे।